सो एज यू ऑल वोटेड, लेट्स डिस्कस महिला मंडल। आप सभी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, एक ऐसा शो जो एंटरटेनमेंट और कॉमेडी का टाइम टेस्टेड फॉर्मूला लेकर आया था। पर जैसे जैसे टाइम बीता, एक पैटर्न उभर के सामने आया है कि कितनी ही बार महिला मंडल का ग्रुप काफी इरिटेटिंग, हिपोक्रेट और इलॉजिकल दिखाया जाता है। जब भी महिला मंडल कोई कांड करती है तो या तो ये जस्टिफाई किया जाता है या फिर इग्नोर, पर जब भी पुरुष मंडल वही काम करता है तो उन्हें विलन के रूप में दिखाया जाता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है एपिसोड 2038 में, जहां पुरुष मंडली महिला मंडल को एक सीक्रेट बताते हैं और परीक्षा लेते हैं जिसमें वो फेल हो जाती हैं। इन सब में हिपोक्रेट चंपकलाल सीधा सीधा महिला मंडल की साइड हो जाता है और ज्ञान देता है कि अपनी पत्नियों की जासूसी करना गलत है। वहीं अगर आप देखो तो एपिसोड 2179 में जब महिला मंडल सेम चीज करती है और अपने हस्बैंड की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए बिना बताए रत्नावली का प्यार का टेस्ट करने वाला पत्थर पहनाती है, उस वक्त किसी को ये नहीं लगा कि ये जासूसी या फिर परीक्षा है, जो कि गलत है। I mean, if पत्नियों की जासूसी गलत है तो पतियों की परीक्षा सही कैसे? इसी हिपोक्रेसी का एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है एपिसोड 26 में, जहां सारा महिला मंडल तारक के वहां बैठ के सारे मर्दों की गणपति बप्पा के सामने अपनी गलतियों की कन्फेशन सुनता है। इसमें एज ऑलवेज श्री श्री हिपोक्रेट चाचा जी भी उनके साथ ही बैठे होते हैं। एंड इफ यू नोटिस, सिर्फ आदमियों को ही उनकी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए भेजा जाता है, नॉट वुमेन्स, बिकॉज शायद महिला मंडल तो कभी गलती करती ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की स्टोरी सिर्फ एक जेंडर को ग्लोरीफाई करती है और दूसरे जेंडर को डम और इनसेंसिटिव दिखाती है। इफ यू नोटिस, एपिसोड 1233 के कौन बनेगा मुर्गा आर्क में सारी गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों को कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं। टप्पू सेना डिसाइड करती है कि अगर महिला मंडल हारी तो उनके पनिशमेंट भी उनके हस्बैंड को ही मिलेगा। I mean, अगर हस्बैंड हारे तो भी पनिशमेंट हस्बैंड को, और अगर वाइफ हारी तो भी पनिशमेंट वाइफ को। एंड इवन इन दिस केस हिपोक्रेट बापूजी फिर से खड़े हो जाते हैं और जबरदस्ती गेम खिलवाते हैं, जिसमें जेठालाल तो मुर्गा बनते बनते रह जाता है, विच वॉज डाउनराइट इनकरेक्ट, क्योंकि माना महिला मंडल को मुर्गा बनाना गलत है, लेकिन उनके लिए कोई और एक नॉर्मल सी सजा रखी जा सकती थी। इन सब के अलावा महिला मंडल के एक्शन टाइम टू टाइम काफी इरिटेटिंग हो जाते हैं। जब भी पुरुष मंडल अपने दोस्तों के साथ चिल करना चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, तो या तो महिला मंडल इंटरफेयर करती है या चंपक चाचा परमिशन नहीं देते। पर महिला मंडल अपनी किटी पार्टी, शॉपिंग और रैंडम आउटिंग्स बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के करती हैं। ऐसा क्यों? व्हाइल आई डोंट सपोर्ट अल्कोहल, व्हाई इज इट लाइक कि सारा कंट्रोल वुमेन के हाथ में है? आई मीन, हमने कितनी बार उनको डम डिसीजन लेते हुए देखा है, जो कि काफी इरिटेटिंग था। एपिसोड 506 में महिला मंडल ने उनके हस्बैंड के समझाने के बाद भी क्रेडिट कार्ड्स बनवाए और बिना सोचे समझे स्वाइप किए। इस चक्कर में उस मैनेजर कुटकुटिया से सारे गोकुलधाम वासियों को धमकी मिली। इनफैक्ट एक टाइम पे तो गोगी के सर पे गन तक तनी हुई थी। एंड इफ यू नोटिस कि इवन वो सब्जी वाली सुनीता के पास भी क्रेडिट कार्ड था और उसे वो रिस्पॉन्सिबली यूज करती थी। शी ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि वो कार्ड सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज करती है, नॉट टू बाय अननेसेसरी थिंग्स, विच इज एग्जैक्टली व्हाट द महिला मंडल डज। एक और ऐसा ही इरिटेटिंग आर्क था एपिसोड 2008 के अराउंड, जहां वो अपने हस्बैंड को जिद करती हैं 10 करोड़ की साड़ी को पहनने के लिए, स्पेशली दया। दिस वाज सो मच स्टूपिड। एंड बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस आर्क में ये ब्लाउज सारी लेडीज को फिट कैसे आ गया? यू नो व्हाट आई मीन, राइट? इसके अलावा 875 में वो लोग बिना देखे ही 1,90,000 का गिफ्ट अपनी फ्रेंड को भिजवा देते हैं, जो कि वो सोचते हैं कि ये 1900 का है। भाई मैं 10 रुपए के गोलगप्पे भी खाने जाता हूँ तो हर एक गोलगप्पे के बाद कंफर्म करता हूँ कि भाई 10 के हो तो नहीं गए। इन सब के बावजूद भी शो में कई बार हस्बैंड को वीक एंड वाइफ को स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, जहाँ हस्बैंड तो अपनी प्रॉब्लम्स वाइफ्स के बिना सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन वाइफ्स अपनी प्रॉब्लम्स हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करती। एपिसोड 1275 में महिला मंडल के साथ एक फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खुलेआम अपने पैसों का बखान कर रही होती हैं। इवन आफ्टर ऑल दिस, महिला मंडल आदमियों को इस बारे में नहीं बताती हैं और खुद ही सबको हैंडल करती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि उनका प्लान कामयाब हो गया, वरना सोचो अगर वो नकली राकेश सिटी नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता। महिला मंडल की जिद मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत इरिटेटिंग और ट्रबलिंग होती है। ऐसा ही कुछ हमने देखा था एपिसोड 961 में, जब वो लोग अकेले ही रात को पार्टी करने चले जाते हैं। देखो, रात को पार्टी करने जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस जिद में पार्टी करने जाना क्योंकि उनके हस्बैंड्स पार्टी करने जा रहे हैं, दिस साउंड्स इनकरेक्ट। लेकिन इस जिद में कि हमारे हस्बैंड रात को पार्टी में जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, ये गलत है। इसी वजह से उन्हें बाहर गुंडे छेड़ देते हैं और वो लोग फिर से डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपनी पतियों के आगे अपनी गलती नहीं मानेंगे और गुंडों से खुद ही निपटेंगे। सेम जिद वो करती है एपिसोड 143 में टिक्कू जिनीवाड़ी जाने के लिए, वो भी बिना मर्दों के, और वहीं गोगी खो जाता है, जिस वजह से पुरुष मंडली को वापस वहां जाना ही पड़ता है। वो तो अच्छा हुआ कि गोगी मिल जाता है, लेकिन इसी चक्कर में बेचारा अय्यर गाड़ी से गिर जाता है, विच कुड हैव बीन फेटल। एपिसोड 439 में वो जिद करती हैं कि इस बार लेडीज भी दही हांडी में पार्ट लेंगी, जिस वजह से दया बहुत ज्यादा हाइट से गिर के अपने दोनों हाथ तोड़ लेती है। अगेन, दिस इज नॉट अ स्पोर्ट फॉर नॉर्मल पीपल, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस।
एपिसोड 3292 में वो जिद करके सोसाइटी में दिवाली की शॉप्स लगाती हैं जिसमें सोसाइटी में चोरी भी होती है। वाइल नथिंग गोज रॉन्ग इट कुड हैव बीन, बिकॉज वो बिना सोसाइटी वालों से पूछे ही ये डिसीजन पहले ही ले चुकी होती हैं कि शॉप सही लगेंगी एंड बाद में उनको कन्विंस करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक पैटर्न और दिखाई देता है कि कैसे वाइफ्स अपने हस्बैंड को कंट्रोल करती हैं, पर अगर हस्बैंड कुछ एक्सपेक्ट करें तो उन्हें गलत दिखाया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है। इसके अलावा पर्सनल लेवल पे भी सब अपने पतियों को काफी परेशान करती हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि सुंदर की वजह से जेठालाल का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी दया हमेशा सुंदर की ही साइड लेती है। रोशन को सोडी का अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना नहीं है एंड हर बार उन दोनों का इसी बात पे झगड़े होते हैं। इनफैक्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो इस चीज में भी हेजिटेट नहीं करते कि रोशन को हमेशा एक हॉकी स्टिक के साथ दिखाया जाता है जिससे वो अपने हस्बैंड को मानने वाली है। इज इट नॉर्मल फॉर अ फैमिली शो टू नॉर्मलाइज दिस? ऑन दी अदर हैंड अंजलि हर वक्त तारक को डाइट का ज्ञान देती रहती है बिना सोचे कि वो एक एडल्ट है। वाइल यस वन शुड ऑलवेज ईट हेल्दी, बट हर समय एक आदमी करेले का जूस और डाइट खाना नहीं खा सकता। लाइफ शुड बी अ बिट स्पाइसी समटाइम्स, बट जस्ट फॉर द स्टोरी लाइन अंजलि जो एक टाइम पे तारक के लेवल की इंटेलेक्ट रखती थी इन द वुमेन्स गैंग इज नाउ सेम एज एवरी अदर वुमेन इन द सोसाइटी। वहीं कोमल कुछ एपिसोड में अपने ही हस्बैंड डॉक्टर हाथी की मजाक उड़ाते हुए दिखाई दी गई थी, where she did not take him as a serious doctor. And if I go and research a bit more, I will surely find some other instances as well. महिला मंडल मर्दों को सिर्फ मेंटली नहीं फिजिकली भी टॉर्चर कर चुकी हैं। If you remember एपिसोड 1487 में महिला मंडल को पता चल जाता है कि सारे पुरुष मंडल तारक के घर में बाहर का खाना खा रहे हैं और छुपे हुए हैं, जिस वजह से महिला मंडल स्पेशली दया उन पे मिर्ची का धुआं कर देते हैं। नो मैटर व्हाट दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड। एक दोस्त होने के फर्ज से सारे पुरुष लोग सिर्फ तारक की हेल्प कर रहे थे और ऐसा भी नहीं था कि कोई शराब पी रहे थे, सिर्फ बाहर का खाना खा रहे थे और दया के आइडिया ने उन सबको रूम में ही टॉर्चर किया। इनफैक्ट एपिसोड 2092 में जब बड़ी मुश्किल से एक बार पुरुष मंडली को पार्टी शार्टी करने का परमिशन मिल जाती है तो दया उस बॉटल में से कैरम निकाल के फेंक देती है और उसमें भर देती है काढ़ा। Like she is so annoying sometimes. Why was it even necessary अगर आप लोगों ने उनको पहले ही परमिशन दे दी है? ये लोग पुरुष को हरेस करने का एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ते। एपिसोड 1583 में न्यू ईयर पार्टी में चंपकलाल दारू पीने की एक्टिंग करता है और महिला मंडल और चंपक मिलके इन लोगों को पूरी सिटी में घुमाते हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी डेंजरस एंड they could have ended with some accident as well. I think at this point चंपकलाल को परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए महिला मंडल का या फिर उनका लीडर। Other than all this, I feel they do not have a lot of love for each other as well. ये सिर्फ ऊपर ऊपर का प्यार है। If you remember एपिसोड 151 में माधवी सीधा जेठालाल पे एग्जाम लगा देती है कि कैसे उसके घर तो लक्ष्मी आती है लेकिन दया के घर में धन। दिस शोज के अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ जेलसी तो जरूर है। एपिसोड 582 में जब माधवी कहती है कि वो डायमंड सेट लेने की सोच रही है तो कोमल उसको बेइज्जत करके बोलती है कि सोचने में कौन से पैसे लगते हैं। While these are some small instances, who knows कि उनके दिल में क्या है। देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का महिला मंडल एक इंटरेस्टिंग ग्रुप है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत बार इरिटेटिंग और हिपोक्रिटिकल लगता है। इनके डिसीजन और एक्शंस हमें जस्टिफाइड दिखाई जाते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जबकि पुरुष मंडल अगर वही करे तो उन्हें विलन बना दिया जाता है। छोटी छोटी बातों पे जिद करना, अननेसेसरी ड्रामे क्रिएट करना, हर बार अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करना, ये सब चीजें टाइम के साथ अनोइंग हो गई हैं। शो का मेन फोकस कॉमेडी और एंटरटेनमेंट है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड देखकर कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। वैसे आपको महिला मंडल का सबसे इरिटेटिंग आर्क कौन सा लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में।